नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र रहे शर्जील उस्मानी के एल्गार परिषद में दिए भाषण ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया है। शर्जील उस्मानी को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने सीएम योगी को शर्जील उस्मानी पर कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। शर्जील ने पुणे में हाल ही में आयोजित एल्गार परिषद के सम्मेलन में आपत्तिजनक भाषण दिया था। शर्जील उस्मानी आजमगढ़ जिले के सिधारी इलाके का रहने वाला है। शर्जील उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा है। शर्जील उन लोगों में से एक है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ विरोध किया था। तो क्या आरोप है शर्जील उस्मानी पर, आइए आपको बताते हैं। हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, संविधान और संसद के खिलाफ की थी टिप्पणी। तो शर्जील पर आरोप सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के खिलाफ विवादित बयान देने का। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है शर्जील उस्मानी। आजमगढ़ के सिधारी इलाके का रहने वाला है शर्जील उस्मानी। कैंपस में सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहा है उस्मानी। विरोध प्रदर्शन के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। वहीं खबर है कि कल रामपुर जा सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आंदोलन में मारे गए किसान के घर जा सकते हैं राहुल प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के आईटीओ प्रदर्शन में हुई थी किसान की मौत। परिवार का आरोप, पुलिस की गोली से हुई थी मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सियासत जमकर हो रही है। कल रामपुर जा सकते हैं राहुल और प्रियंका गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो परिवार का आरोप, पुलिस की गोली लगने से हुई थी मौत। तो कल किसान के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल और प्रियंका। वहीं किसान आंदोलन जिस तरह से जाट समुदाय की तरफ शिफ्ट हुआ है, उससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। भाजपा को डर सताने लगा है कि अगर जाटलैंड उससे खिसक गया तो पश्चिमी यूपी में उसका सियासी गणित बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि भाजपा जाट समाज में उपजी नाराजगी को कम करने के लिए इमोशनल कार्ड खेलने में जुट गई है और जाटों को मनाने के लिए उस वीर योद्धा का सहारा लिया जा रहा है जिसने मुगल शासन की क्रूरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पेश एक रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब सरकार बनाम जाट हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जाट समुदाय को एकजुट कर दिया है और अब भाजपा को डर सताने लगा है कि अगर जाटलैंड उससे खिसक गया तो पश्चिमी यूपी में उसका सियासी गणित बिगड़ जाएगा, वो भी तब जब यूपी के चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। यही वजह है कि भाजपा जाट समाज में उपजी नाराजगी को कम करने के लिए इमोशनल कार्ड खेलने में जुट गई है, जिसकी तस्वीर आगरा में देखने को मिली, जहां भाजपा ने जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए फवारा चौक का नाम महान योद्धा और वीर गोकुल सिंह जाट के नाम पर रखने का ऐलान किया है। मैंने आज के अवसर पर यह घोषणा करी है कि गोखला जाट जी की स्मृति में फुब्बारे का नाम बदलकर हम गोखला चौराहा करेंगे। भाजपा पर यह आरोप न लगे कि वो ये सब जाटों में उपजी नाराजगी को दूर करने के लिए कर रही है। इसके लिए भाजपा सफाई दे रही है कि गोकुल सिंह जाट सिर्फ जाट समाज के ही नहीं बल्कि पूरे देश के हीरो हैं। ये कोई अचानक नहीं है। 25 दिसंबर को भी मांग की थी और ये मांग पिछले अनेक वर्षों से की जा रही है और सभी समाज के लोग, किसान समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि वीर योद्धा गोकुल सिंह जाट ने मुगल शासन की क्रूरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, लेकिन अब गोकुल सिंह जाट के नाम पर खेला गया इमोशनल कार्ड भाजपा को जाटों की नाराजगी से बचा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं अयोध्या की एडीजे प्रथम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश सुनाया है। ये नोटिस बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या के निवासी समाजसेवी और वकील मुरलीधर चतुर्वेदी की दायर निगरानी याचिका पर जारी हुआ है।
तो ये समन नोटिस अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने जारी किया है। याचिकाकर्ता समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में संबंधित दस्तावेज को राहुल गांधी ने स्कैम बताते हुए फर्जी बताया था। यही नहीं, मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चौकीदार और चोर कहते हुए संबोधित किया था। मामले में एडीजे प्रथम न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश भी दिया है। ये राफेल सौदे में देश के प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने तमाम अपशब्द कहे थे, चोर कहा था और इस तरह के तमाम एलिगेशन लगाए थे जो कि फर्जी थे। इससे क्षुब्ध होकर हम अयोध्यावासी बहुत ही ज़्यादा हमको कष्ट हुआ और हमने इसके विरुद्ध एक मुकदमा जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ इनके विरुद्ध दायर किया था, जिसमें कल इनको समन कर लिया गया है। और अब बात माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस और पैटर्न में होने वाले अहम बदलाव की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब व्यावसायिक शिक्षा को 10वीं और 12वीं के कोर्स में जोड़ने जा रहा है। इसके लिए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द्वारा तय मानकों को ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस तैयार किया जाएगा और इस नई शिक्षा नीति का फायदा व्यावसायिक शिक्षा हाई स्कूल और इंटर में फेल छात्रों को भी मिलेगा। लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के सिलेबस में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़कर नया और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जल्द एक सर्वे कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्र छात्राओं को हाई स्कूल से ही रोजगार परक शिक्षा मिलने लगेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करने से छात्र छात्राओं को अपना करियर चुनने में भी आसानी होगी और पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। खास बात यह भी है कि व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड में सेवा, विनिर्माण और कृषि सेक्टर पर फोकस तो होगा ही, साथ ही इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP से भी जोड़ा जाएगा। असल में छात्र छात्राओं को न्यूनतम 4 व्यावसायिक ट्रेड का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से एक ODOP कक्षा 9 और 10 के लिए होगा। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए 2-2 ODOP होंगे, जिसमें से एक व्यावसायिक ट्रेड अनिवार्य होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी शुरुआत 2022-23 से हो जाएगी। सबसे पहले कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करते हुए 2024-25 तक 50% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति के तहत छात्र छात्राएं अगर किसी विषय विशेष में फेल हो जाते हैं तो उस विषय का परिणाम व्यावसायिक शिक्षा के परिणाम से बदल दिया जाएगा। शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस और पैटर्न में भी अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद इसके लिए पाठ्य सामग्री और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम तैयार करेगा। ऐसा होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा हाई स्कूल और इंटर में फेल छात्रों को पास कराने में भी मददगार साबित होगी। मतलब छात्र छात्राओं को नए अवसर देने के लिए शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर कमिश्नर, डीएम, आईजी, सीडीओ, एसडीएम ने सभा स्थल बैरिकेडिंग टेंट व्यवस्था का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि को बाजार में हर घर पर तिरंगा झंडा लगवाने का निर्देश दिया है। सभा स्थल पर 5000 कुर्सियां लगेंगी। मंच बनकर तैयार हो गया है। सभा स्थल के पास स्टॉल लगाए जाएंगे। शताब्दी वर्ष की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक प्रभात फेरी निकालकर की जाएगी। प्रभात फेरी में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के अलावा स्काउट्स गाइड, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के कुल 500 बच्चे शामिल किए जाएंगे। तो क्या कैसे देखा ले? शताब्दी महोत्सव उसका होना है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पधारने वाले हैं। वो ही वहाँ स्मारक पर जो बैंड की व्यवस्था होनी है वो पुलिस की तरफ से होनी है। और एक उसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि एसएसबी और पीएसी, हमारे पुलिस का बैंड और आरपीएफ का बैंड, सभी लोग आए हुए हैं और अलग अलग स्थलों पर ये दिन धुन बजाएंगे।
उधर हमीरपुर जिले में आज रोडवेज कर्मियों की गुंडई दिखाई दी, जिसमें रोडवेज के सामने रिक्शा खड़ा करने के दौरान रिक्शा चालक को पकड़कर पीटा गया। रोडवेज के कर्मियों ने रिक्शा चालक को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। रोडवेज कर्मियों को पुलिस का भी डर नहीं रहा और लगातार पिटाई करते रहे। स्थानीय लोगों के दखल देने के बाद मामला शांत हो सका। वहीं पूरी घटना का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उधर ललितपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना गिरार के अंतर्गत कुर्रट गांव में 4 दिन पहले ओली फलदान समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। युवक ने लाइसेंसी राइफल से फायर किया और हर्ष फायरिंग करने वाला युवक प्रकाश निरंजन ग्राम जमौरा थाना नाराहट के बताया जा रहा है, जिस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी बीच एक खबर अमरोहा से आ रही है, जहां तमंचे से केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सामने आया है। केक को तमंचे से उठाकर खिला रहे युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमरोहा के धनोरा थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से, किस अंदाज में, किस दबंग अंदाज में बेखौफ होकर यहां जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है और बाकायदा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो अब वायरल हो रहा है। तो तमंचे से केक काटकर किस तरह से जन्मदिन मनाया, उसकी तस्वीरें सामने आई। वहीं आगरा फोर्ट के स्टेशन के सामने जलकल पाइप लाइन टूट गई और आगरा के लाल किला पार्क में बड़ी पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन फटने के कुछ ही देर के बाद सड़क पर सैकड़ों गैलन पानी बहता चला गया, बर्बाद हो गया। लाइन टूटने का कारण बिजली घर ढोलीखार और आसपास के क्षेत्रों की पानी की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। तो कई इलाकों के पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिस तरह से ये पानी बहता चला गया पाइपलाइन फटने की वजह से, सैकड़ों गैलन पानी यूं ही जाया हो गया। वहीं हाथरस के हसाइन में पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ पुलिस टीम ने कस्बे के गडोल मार्ग स्थित एक राधा रानी जनसेवा केंद्र पर छापेमारी करते हुए फर्जी आईडी के आधार पर रेलवे की टिकट बनाए जाने की सूचना पर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आरपीएफ के इंचार्ज ने उक्त जनसेवा केंद्र पर छापेमारी किए जाने की जानकारी रेलवे स्टेशन हाथरस पर दिए जाने की बात कहते हुए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य सामान को साथ ले गए। बताया जा रहा है जनसेवा केंद्र पर नगला आम निवासी भरत कुमार रेलवे विभाग की बिना अनुमति के लोगों की टिकट बनाकर अवैध रूप से धन वसूली करता था और इस मामले की जानकारी आरपीएफ हाथरस पुलिस टीम को तब हुई जब आरपीएफ इंचार्ज संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में छापेमारी की गई और फर्जी आईडी खोजबीन करते हुए पड़ताल कर वहां मौजूद 3 युवकों को हिरासत में ले लिया गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वह राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर वांछित शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वांछित शातिर बदमाश पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लूटपाट, चोरी और हत्या के मामले दर्ज हैं। शातिर बदमाश से बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बरामद किया गया है। वहीं इसका एक साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि दादरी पुलिस चेकिंग कर रही थी। मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ जारी है। उधर अमरोहा में प्रेमी को प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को घर में ही रंगे हाथों दबोच लिया और उसकी फिर शामत आ गई। उसके बाद उसकी पिटाई की गई। पूरा मामला थाना अमरोहा देहात इलाके का एक गांव का है, जहां गांव के ही रहने वाले प्रेमी का प्रेम गांव की ही युवती से चल रहा था और भनक उसकी प्रेमिका के घर वालों को लग गई और युवती के परिजनों ने प्रेमी को उसके घर में रंगे हाथों दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली, जिसके चलते प्रेमिका के परिजनों ने इस मामले की सूचना प्रेमी के परिजनों ने पुलिस को दी।
तो प्रेमिका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए अपनी बेटी को तंग करने का आरोप लगाया। फिलहाल आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं भदोही में रहस्यमय परिस्थिति में पेड़ से लटकते मिले युवक के शव को देखकर सनसनी फैल गई। हालांकि इसे लोगों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के गोपपुर स्थित खाली प्लॉट में गूलर के पेड़ पर फांसी पर लटकता युवक का शव मिला है, जिसे स्थानीय लोगों ने हत्या का मामला बताया और आशंका जताई कि यह घटना हत्या की हो सकती है। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। तो सुबह शौच के लिए निकले कुछ लोगों की निगाह गूलर के पेड़ पर पड़ी तो अचानक युवक का गमछे से फांसी के फंदा पे लटका हुआ शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। और अब फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के जेब से एक डायरी मिली है, जिससे उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शाहजहांपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए मंडी समिति शुगर मिल रोजा में यातायात नियमों की जागरूकता के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए गए। साथ ही ट्रॉलियों में निर्धारित मात्रा में गन्ना लादने की अपील की। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस ने यातायात नियमों की जानकारी दी। वहीं नागरिकों को जागरूक करने के लिए आम लोगों को पैम्पलेट भी बांटे गए। सभी का हम स्वागत करते हैं। और बुलेटिन में अब बात वाराणसी में बने हेरिटेज वॉक की, जिसे वाराणसी के पर्यटन को रोशन करने के लिए लगाया गया था। लेकिन 2.5 करोड़ में बना यह हेरिटेज वॉक अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस हेरिटेज वॉक का उद्घाटन 2 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। देखिए रिपोर्ट। ये वाराणसी की कबीर चौरा गली है। 2 साल पहले इसका विकास इस उम्मीद में हुआ था कि ये वाराणसी के पर्यटन को रोशन करेगा, इसलिए इसे हेरिटेज वॉक का नाम दिया गया था। लेकिन ये हेरिटेज वॉक अब खुद अंधेरे में पड़ा है। जब से लगा है तब से कोई भी मतलब जो है बिजली विभाग से या जो भी लगाया हो वो कोई नहीं आया देखने के लिए कि जलता भी है कि नहीं जलता है। कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा, मतलब जो है ऐसे ही। कम से कम हम लोगों को जो है हफ्ते में एक बार राउंड तो मारना चाहिए कि कहाँ क्या गलत है क्या सही है। हेरिटेज वॉक पर उजाले के लिए लगी लाइटें टूट चुकी हैं, दीवारों की पेंटिंग गायब हो रही है। स्थानीय लोग इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग को लगा कि बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग का गली है, हम लोग का मोहल्ला है, कबीर मठ है। अब तो लग रहा है कि बहुत अच्छा से अच्छा होने जा रहा है। लेकिन फिर 1-2 साल के बाद अभी देख रहे हैं, साल बाद की कुछ लग ही नहीं रहा है। जहाँ तहाँ सब लाइट गिर जा रहा है तो कोई उठा नहीं रहा है। रास्ते के लोग इधर उधर कर दे रहे हैं। नहीं तो माँ लाइटिंग बहुत अच्छा हुआ था। इस हेरिटेज का जो हाल है, मेरे ख्याल से हेरिटेज बना करके और बेइज्जती हुई है। इसकी गरिमा जो थी उसको और बेइज्जती हो गया मेरे ख्याल से। आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? इस बदहाली की बहुत बदहाली का शिकायत हो गया। 32-37 देख रहे हैं आप। क्योंकि हकीकत ये है कि नगर आयुक्त ने भी इस पर मौन धारण कर लिया है। अंधकार में पड़े इस हेरिटेज वॉक का निर्माण करीब 2 करोड़ 51 लाख के बजट से हुआ था। इसमें हेरिटेज विद्युत लाइट्स और शुद्ध पेयजल एटीएम लगाने की योजना थी। इसे बनाने का काम 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ और 30 अगस्त 2017 को यहाँ इसके पूरे होने का बोर्ड चस्पा कर दिया गया, जिसके बाद 14 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और अब उद्घाटन के 2 साल बाद ये हेरिटेज वॉक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लेकिन इसकी शिकायतें भी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बड़ा सवाल है कि इसे अगर बनाया गया तो ये चीज़ें अपनी समयावधि में पूरी नहीं हुई, और इसके साथ ही अगर पूरी नहीं हुई जो चीज़ें लगी तो उनकी गुणवत्ता अभी भी क्यों सवालों के घेरे में है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और अब खबरें देवभूमि उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। चक्राता के लोखंडी में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के साथ ही
मौसम बदलने के साथ ही सर्द हवा चलनी शुरू हुई, जिसके बाद बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी की खबर स्थानीय कारोबारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। बर्फबारी देखने के लिए सैलानी अब उमड़ेंगे, जिससे उनका कारोबार बढ़ेगा। लोखंडी चक्राता का ये शानदार नजारा, जहां आज अच्छी बर्फबारी हुई, पहाड़ पर फिर से बदला मौसम का मिजाज। तो वहीं इसके साथ ही जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में पहले ही बर्फ जमी हुई है, ऐसे में इस बर्फबारी के बाद मौसम और भी खुशगवार हो गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ से लगते इलाकों में पहाड़ की ऊंचाई वाली चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। तो तस्वीरें जोशीमठ की हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में पहले ही बर्फ जमी हुई थी और आज एक बार फिर से हल्की बर्फबारी वहां पर हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। सिरहन बढ़ गई है और इसका लुत्फ वहां पर स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं। तो पहाड़ पर फिर से बदल गया मौसम का मिजाज और बर्फबारी से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो मौसम ने करवट ले ली है। एक बार फिर से बर्फबारी से तापमान में मामूली गिरावट वहां पर दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। एक बार फिर से बर्फ बढ़ गई है। तो बद्रीनाथ धाम में पहले ही बर्फ जमी हुई थी और आज एक बार फिर हल्की बर्फ गिरी। उधर टिहरी जिला प्रशासन इस बार टिहरी के लेक फेस्टिवल को न्यू लुक देने की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके तहत डीएम ने अधिकारियों के साथ झील कोटी कॉलोनी का निरीक्षण किया। पेश रिपोर्ट। टिहरी झील में लेक फेस्टिवल की तैयारियां तेज हो गई हैं। फेस्टिवल को खास बनाने के लिए प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खास आयोजन किया गया है, इसलिए खुद डीएम दौरा कर रही हैं। तैयारियां चल रही हैं और इस बार यूटीटीवी के सौजन्य से वहां पर आर्मी के एडवेंचर विंग, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी का पार्टिसिपेशन इस बार यहाँ हो रहा है। तो काफ़ी अभूतपूर्व हमें पूरा यकीन है कि यहाँ एडवेंचर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, जिसमें स्काई डाइविंग, पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब सभी चीज़ें होंगी। लेक फेस्टिवल में इस बार आर्मी, बीएसएफ और आईटीबीपी भी हिस्सा लेंगी, इसलिए देशभक्ति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पहाड़ी शैली को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। टिहरी झील अपने कुदरती सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। पिछले कुछ साल में झील को लेकर सैलानियों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।